मसीह की मोहब्बत में आप सब लोगों की सलामती हो। मेरा नाम मुबशर कैसर एजाज है। फैसलाबाद पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। और जो हम लोगों ने सिलसिला शुरू किया हुआ है कलमात का, उससे मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग जो हैं बरकत पा रहे होंगे। ये उन लोगों के लिए है जो जिनकी चर्चेज़ में ड्यूटी लगती है कि आपने 10 से 12 मिनट के लिए एक कलमे को बयान करना है, जो यीशु मसीह के आखिरी अल्फाज हैं उनको बयान करना है, उसकी तफसीर बयान करनी है। उन तमाम लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। हम लोगों ने सीखा हुआ है और मैं चाहता था कि ये बकिया जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, क्योंकि ये बहुत से लोगों ने मुझे दरख्वास्त की थी कि भाई आप इन पर भी वीडियो बनाएं, तो मैंने इस सिलसिले को शुरू किया ताकि हम सब लोग जो हैं रूह के वसीला से बरकत पाने वाले बन सकें। आज हम जिस कलमे पर बात करेंगे वो तरतीब के लिहाज से छठा कलमा है, जिसका मजमून है, जिसको टाइटल ये दिया जाता है या जिसका टाइटल ये है कि तमाम हुआ। आइए सबसे पहले हवाला देखते हैं। यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 19वां बाब और उसकी 30वीं आयत है। यहाँ पर यूं मरकूम है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुका कर जान दे दी। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जान पर खुदा उनकी बरकत। आमीन। अब सोचने वाली और समझने वाली बात यह है, यीशु मसीह इस दुनिया में किस चीज़ को मुकम्मल करने के लिए आया था या पूरा करने के लिए आया था? क्या तमाम हुआ था? क्या मिशन था जो पूरा हो चुका था, जिसकी वजह से यीशु मसीह का आना हुआ था? और सबसे अहम क्वेश्चन है, यीशु मसीह का आना हुआ ही क्यों था? आइए मिलकर देखते हैं कि कैसे यीशु अपने मकासद को बयान करते हैं, जिसको बाद में शागिर्दों ने समझा और दूसरे लोगों को यानी कि कलीसिया यानी कि हम लोगों को उस चीज़ को सिखाया। सबसे पहली बात, लूका उसका 4 बाब और उसकी 18वीं और 43वीं आयत में हमें मरकूम मिलता है कि जो यीशु मसीह का मिशन था, यीशु मसीह का जो काम था, जिसको पूरा करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे, वो क्या था? पहली बात, वो गरीबों को खुशखबरी की मुनादी सुनाने के लिए आया था, खुशखबरी देने के लिए आया था, खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाने के लिए आया था, जैसा कि लूका 4 बाब और उसकी 18वीं और 43वीं आयत में हमें मरकूम मिलता है। दूसरी बात, यूहन्ना 10 बाब और उसकी 10वीं आयत में हमें मरकूम मिलता है कि ज़िंदगी बल्कि कसरत की ज़िंदगी देने के लिए आया था। वो अकेली ज़िंदगी ही देने नहीं आया था, बल्कि जो कसरत की ज़िंदगी है वो हमें देने के लिए आया था। ये उसके मिशन में शामिल था। पहला यूहन्ना उसका 3 बाब और उसकी 8वीं आयत में हमें मरकूम मिलता है कि अबलीस के कामों को मिटाने के लिए इस दुनिया में आया था। उसके मिशन में से एक ये भी मिशन था कि अबलीस के कामों को मिटाने वाला बन सके। लूका 12वां बाब और उसकी 49वीं आयत में हमें लिखा है कि यीशु जमीन पर आग भड़काने को आया था, और ये आग दूसरी आग नहीं, रूह की आग को भड़काने के लिए इस दुनिया में आया था। यूहन्ना 18 बाब और उसकी 37वीं आयत में हमें मरकूम मिलता है कि हक की गवाही देने के लिए आया था, यानी कि सच्चाई की बात को इस दुनिया को बताने के लिए, सिखाने के लिए इस दुनिया में आया था। ये उसके मिशन में से भी एक मिशन था, जिसका मुकम्मल होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन इन आयात में से हर एक हमको गुनाहों से बचाने के लिए हतमी तौर पर एक ज़रिया या पहलू की तरह काम करता है। तमाम के तमाम मिशन जो थे यीशु मसीह के, जो कलाम मुकद्दस में, जो अनाजील में हमें मिलते हैं, वो तमाम के तमाम यीशु मसीह के मिशन थे, ताकि हम लोग जो गुनाहों की ज़िंदगी से बचकर उस निजात के ज़रिए को, उस निजात के सिलसिला को अपनी ज़िंदगी में कबूल करने वाले बन सकें, जो अज़ल से तयशुदा था, जिसको अज़ल से ही प्लान आउट किया गया था। कुछ और आयत हैं जिनमें हमें मकसद नज़र आता है कि यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद क्या था। खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। यूहन्ना 1 बाब और उसकी 29वीं आयत में हमें ये बयान मिलता है, खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा लिए जाता है, वो गुनाहों को अपने कंधों पर उठाने के लिए आया था। ये उसके मिशन में से एक मिशन था, और उसका एक मिशन था क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है।
लूका 19 बाब और उसकी 10वीं आयत में हमें यह बयान मिलता है, वो खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया था, जो भटक चुके थे, जिनकी शक्ल बिगड़ चुकी थी गुनाह की वजह से, और गुनाह की वजह से इंसान जो था वो लानती ठहरा था। इंसान की शक्ल जो थी वो बिगड़ चुकी थी, जो खुदा पर थी। इंसान की शबी जो थी बिगड़ चुकी थी, जो खुदा पर थी। उस सूरत को, उस शबी को ठीक करने के लिए आपका और मेरा यीशु मसीह इस दुनिया में आया था। इस मिशन को पूरा करने के लिए वो इस दुनिया में आया था। क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बथेरों के फिदिया के लिए दे दे, बथेरों के बदले फिदिया में दे दे। मरकस 10 बाब 45 में वो हमारी खातिर अपनी जान को देने आया था, वो हमारी खातिर अपने आप को कुर्बान करने के लिए आया था। ये उसके मिशन में से एक मिशन था। पहला तिमुथियुस पहला बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा हुआ है, मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए इस दुनिया में आया था। वो गुनाहगारों को निजात देने के लिए आया था, वो हमको गुनाह के दलदल में से निकालने के लिए आया था, वो हमें गंदगी में से निकालने के लिए आया था, वो हमें जलालत में से निकालने के लिए आया था, वो हमें बरहनी में से निकालने के लिए आया था, वो हमारे ऊपर उस पर्दे को डालने के लिए आया था, ताकि हम लोग जो थे, जो नंगे हैं, हमारी नंगापन जो है वो दूर हो सके, जो उस गुनाह की वजह से था। उस नंगेपन को ढांपने के लिए वो इस दुनिया में आया था। ये उसके मिशन में से, उसके कामों में से एक काम था। वो इसलिए जाहिर हुआ कि गुनाहों को उठाया जा सके, उठा ले जाए। वो हमारे गुनाहों को उठा ले जाना चाहता। पहला यूहन्ना उसका 3 बाब उसकी 5वीं आयत में मिलता है। वो हमारे गुनाहों को उठा ले जाता है, वो हमारी ज़िंदगी से उनको दूर करता है, और वो चाहता है कि हमारी ज़िंदगी से गुनाह जो है वो दूर होने वाला बन सके। ये लेकिन तभी मुमकिन है जब हम उस पर ईमान रखते हैं, जैसा कि उस चोर ने किया। उस चोर ने कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना, और यीशु मसीह नासरी ने उसी वक्त उसे कहा था कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। इन तमाम बातों को पूरा करने के लिए, इन तमाम बातों को मुकम्मल होने की वजह से यीशु मसीह के मुँह से अल्फाज निकले थे कि तमाम हुआ। अब सीखने और समझने वाली बात है कि यीशु मसीह के अल्फाज तमाम हुआ से हम लोग क्या सीखते हैं। अनाजील में हमें बहुत सी आयात ऐसी मिलती हैं जो यीशु मसीह के मिशन को जाहिर करती हैं, जिसको पूरा करके यीशु मसीह ने सलीब पर यह कहा था कि तमाम हुआ, और अब हम उससे क्या सीखते हैं। सबसे पहली बात, हमारी ज़िंदगी बामकसद होनी चाहिए। सबसे पहले हमें हमारी ज़िंदगी को मकसद देना है, जैसा कि यीशु की ज़िंदगी का मकसद था, जिसको पूरा करने के लिए वो इस दुनिया में आए थे। और जब मकसद पूरा हो गया तो सलीब पर उसके मुंह से ये अल्फाज निकले कि तमाम हुआ। वो अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के बारे में बात नहीं कर रहा था जो ख़त्म हो गया। हकीकत में उसकी ज़िंदगी में कोई इब्तिदा नहीं है, और अगर और कोई इख्तिताम भी नहीं है, इंतहा भी नहीं है, बल्कि वो उसके बारे में बात कर रहा था जो उसके खुदा बाप ने उसे करने की हदायत दी थी, जो उसकी ड्यूटी लगी थी, जो उसकी जिम्मेदारी थी कि बेटा आपने ये काम करने हैं। और इस जिम्मेदारी को उसने बड़ी खुशी के साथ अपने ऊपर लिया और कबूल किया कि ठीक है पापा, डैडी, अब्बा जी, मैं नीचे जाता हूँ, और ये जो जिम्मेदारी है कोई नबी नहीं निभा सका, लेकिन मैं इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जिसके लिए अपनी आज़ाद मर्जी से, अपनी खुशी से अपने आप को पेश करना ज़रूरी था। हमारी ज़िंदगियों में हमारे मकासद शायद वाज़े नहीं होते। इसी यीशु को मिसालन समझा जा सकता है कि हमारी ज़िंदगी का भी कोई ना कोई मकसद तो है जिसकी वजह से हम हैं, लेकिन बस हमें उस मकसद की तरफ कंसंट्रेट करना है कि हमारी ज़िंदगी का आखिर मकसद क्या है। ताहम मैं ईमान रखता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में पुख्तगी की निशानियों में से एक हमारे रूहानी तहाइफ और सलाहियतों को समझना है, ताकि हमारी ज़िंदगी वाज़ेह हो सके कि खुदा ने जो कुछ दिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा है, और हमें उनको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना है, और उस मकसद को, जिस मकसद की ड्यूटी खुदा ने हमारी लगाई है, उस मकसद की तरफ हम लोग गामज़न होने वाले बन सके। यीशु मसीह एक तमसील में फितरी इस्तिदाद की बात की है। यीशु मसीह ने एक तमसील में फितरी इस्तिदाद की बात की है। मत्ती 25वां बाब और उसकी 14वीं आयत से लेकर 30वीं आयत, और अशरफियों के हवाला से तमसील मिलती है लूका 19 बाब 11वीं और 27वीं आयत, कि हमें अपनी ज़िंदगी को मकसद देना है। अशरफियों की जो मिसाल है उसमें हमें जितनी उनको अशरफियाँ मिलेंगी उससे डबल करते गए, लेकिन उनमें से एक नाअहल भी था जिसमें इसकी काबिलियत नहीं थी।
लेकिन उसको सज़ा भी मिले। जिसके पास ज़्यादा है उसको दिया जाएगा। जो अपनी ज़िंदगी को मकसद देते हैं, बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर रुके नहीं रहते। हर सूरत में नौकर की कामयाबी के साथ साथ हर एक नौकर को मुनफरद फितरी इस्तेदाद, वक्त और हालात दिए जाते हैं कि वो अपनी ड्यूटी को कैसे बनाता है, अपनी ड्यूटी पर कैसे अपनी ज़िंदगी को लाएमल करता है। अनाम ये है कि मालिक से सुना ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। हमें इन अल्फाज पर गौर करना है। बाप से हमें शाबाश लेनी है और बाप की खुशी में हमें शरीक होना है। मत्ती 25वां बाब और उसकी 21वीं आयत में ये आयत हमें देखने को मिलती है। गौर करें और अपनी ज़िंदगियों को मकसद दें और अपनी ज़िंदगी में उस मकसद से बाप के मकसद को जानने की कोशिश करें कि बाप का मकसद क्या है। जैसा यीशु मसीह ने अपने बाप के ताबे रहा, अपने बाप का फर्मा बरदार रहा और उसने बाप के मकसद को पूरा किया, वो भी हमारी खातिर, ताकि हम लोग जो हैं बचाए जाने वाले बन सके। दूसरी बात, हमारी ज़िंदगी तवज्जो का मरकज़ होनी चाहिए। हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी चीज़ें या हमें ज़िंदगी में ज़रूरी चीज़ों पर तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। करनी चाहिए, ये नहीं कि नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, लेकिन हम लोगों ने जो ज़रूरी चीज़ें नहीं होती हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया होता है, जबकि वो ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं। और जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उन पर हम फोकस नहीं देते हैं। तवज्जो और नज़्म ज़ब्त की ज़रूरत है हमें, ताकि हम बहुत सी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में तवज्जो का मरकज़ बना सकें और जो मकसद खुदा ने हमें अता किया है उस मकसद में रहते हुए अपनी ज़िंदगी में जो तवज्जो की चीज़ें हैं उन पर अमल करने वाले बन सके और एक डायरेक्शन देने वाले बन सके, एक रास्ता बनाने वाले बन सके जो सिर्फ और सिर्फ बाप तक जाता है, बेटे तक जाता है। और ये तभी मुमकिन है जब हम उसके बेटे को अपना शख्सी निजात दहिंदा अपनी ज़िंदगी में कबूल करते हैं। अदरवाइज मेरे अज़ीज़ों ये मुमकिन नहीं है। आज की तीसरी बात, हमारी ज़िंदगी में फर्मा बरदारी होनी चाहिए। जिस तरह यीशु मसीह नासरी अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में फर्मा बरदार रहा, तो सोचने और समझने वाली बात यह है कि क्या हम लोग जैसा यीशु मसीह नासरी फर्मा बरदार था हम लोग हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। यीशु खुदा है और उसने ज़मीनी ज़िंदगी में खुशी से बाप की फर्माबरदारी को कबूल किया और फर्माबरदारी अपने ऊपर ली। जैसा पौलुस रसूल फरमाते हैं फिलिपियों 2 बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है, उसने अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फर्माबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा कर ली। गलतियों 2 बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखा मिलता है, यीशु ने मुझसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। फर्माबरदारी एक आज़ाद अमल है, आज़ाद मर्जी से अमल है। उसका मतलब यह है कि फर्माबरदार खुदा का हमें रहना है, हमें खुदा की तालीम पर अपने आप को अमल पैरा करना है, उसकी तालीमात पर अमल पैरा होना है, उसकी तरगीब पर अमल पैरा होना है। अपने आप को फर्माबरदार पहले बामकसद बनाइए अपनी ज़िंदगी को, फिर उसके बाद अपनी ज़िंदगी को तवज्जो का मरकज़ बनाइए, फिर अपनी ज़िंदगी को फर्माबरदार बनाइए। आज की चौथी बात है, हमें खुदा के मकसद को आज़ाद मर्जी के तहत हासिल करना ज़रूरी है। मुश्किलों से घबरा कर रास्ता छोड़ नहीं देना है, परेशानियों से तंग आकर खुदा को छोड़ नहीं देना है, तकलीफ़ों से तंग आकर अपने रास्ते को जो सीधा रास्ता है उसको छोड़ नहीं देना है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर, बाप पर हमें कंसंट्रेट करना है, उनकी बातों पर कंसंट्रेट करना है, बल्कि खुदा के मकसद को पूरा करना है। क्योंकि हर एक ज़िंदगी में खुदा का कोई ना कोई मकसद ज़रूर है, बस हमें ध्यान लगाने की ज़रूरत है उसके। अगर आप लोग बेटे और बेटियां कहलाना चाहते हैं और चाहते भी हैं कि हम उसके बेटे और बेटियां बने, लेकिन मेरे दोस्तों हम अपनी ज़िंदगी को फर्माबरदारी में नहीं लेके आते, तवज्जो का मरकज़ नहीं बनाते, बामकसद अपनी ज़िंदगी गुजारते नहीं हैं और उस आज़ाद मर्जी को खुदा के ताबे रहते हुए समझते नहीं हैं, तो हम लोग कभी भी उसके बेटे और बेटियां नहीं बन सकते हैं। खुदा आप सब लोगों को एक जिम्मेदारी दे के गया है और रूह के वसीला से वो हमें तरगीब देता है, तरबियत करता है हमारी, कि हम उस जिम्मेदारी को अपनी ज़िंदगी में समझने वाले बन सके। ये अकेले खुदाम की जिम्मेदारी नहीं है, खादमों की जिम्मेदारी नहीं है, ये एक एक शख्स जो कलीसिया में मौजूद है
और अपने आप को कलीसिया में शुमार करता है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाए, अपनी ज़िंदगी को एक तवज्जो का मरकज़ बनाए कलाम किताबें रहते हुए, और अपनी ज़िंदगी में फर्मा बरदारी ले और आज़ाद मर्जी के तहत रहते हुए खुदा के उस मकसद को जो इलाही मंसूबा है, जो अज़ल से हमारे लिए तय किया हुआ है कि ये इस शख्स की ज़िंदगी का मकसद है, उसको हम लोग पूरा करने वाले बस। क्यों जब हमारी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली हो, जब हमारी ज़िंदगी मुकम्मल होने वाली हो, जिस तरह पौलुस रसूल ने कहा था कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, हम लोग भी कहने वाले बन सके कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि तमाम हुआ, क्योंकि हम लोगों में इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम लोग ये कह सके तमाम हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में ये एबिलिटी थी, लेकिन हम पौलुस रसूल की तरह ये तो कह सकते हैं कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। और जब अच्छी कुश्ती लड़ चुके हैं तो अच्छी कुश्ती लड़ने से बाप खुश भी होता है, और जो उसका नौकर होता है, जो उसका खादम, हम उसके नौकर, हम उसके खादम हैं, तो वो अपने नौकर को, अपने खादम को पास बुलाता है, उसको शाबाश भी देता है, और ज़ियाफ़त में उससे कहता है कि तू आ मेरे साथ ज़ियाफ़त में शरीक। यीशु मसीह के अल्फाज जो थे वो हम लोगों के लिए ये थे, उसके अल्फाजों से हम अपनी ज़िंदगी में इन बातों को सीखते हैं। खुदा आज के इस कलाम के वसीला से आप सब लोगों को बरकत दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कलाम की बातें आप सब लोगों के लिए बाइस बरकत होंगी। आमीन।